नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फार्मर फ्रेश एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। किसान साथियों, आज हम जानेंगे पौधे के कौन से मुख्य रूप आवश्यक भाग होते हैं और उनके द्वारा कौन सा भाग कितने प्रतिशत में बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे आवश्यक पोषक तत्वों का क्या विवरण है। तो सबसे पहले एक तरफ हमने आवश्यक पोषक तत्वों का नाम लिख लिए, जिसमें हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मुख्य पोषक तत्व में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीय पोषक तत्व जो हमारे सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, जिसमें हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे हैं आयरन, मैग्नीज, बोरान, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सोडियम। तो ये हमारे टोटल 17 पोषक तत्व हैं जो अभी वर्तमान में एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी होने से पौधा अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पूरा नहीं कर पाता। यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध और उत्पन्न पैदा होता है, जिससे प्लांट अपना जीवन चक्र नहीं कर पाता और सही रूप से, क्वालिटी रूप से उसकी उत्पादन करने की क्षमता घटती है। तो आइए हम सबसे पहले कार्बन की बात करें, जो कि मृदा, इसमें ये जो कार्बन है जो वायु से स्रोत इसका पाया जाता है और लगभग पौधे के में जो बनने वाला भाग होता है कार्बन का, वो लगभग 45% के तक पाया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है ऑक्सीजन, जो ये वायु से, इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे वायुमंडल में है ऑक्सीजन, उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये पौधे में जो बनने वाला भाग है लगभग 43% है। ये भाग हमारे पौधों के बनाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। तीसरा हमारा है जो आवश्यक पोषक तत्व जो हाइड्रोजन है। ये हमको जल से जो हमारी सिंचाई होती है या पौधे जो द्वारा जो जल का अपटेक किया जाता है, उससे बनता है लगभग 6%। यानी अगर हम 100% की बात करें तो लगभग 94% हमारा जो बनने वाला भाग है वो हमारा CHO से है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से है। लगभग 94% भाग बनने वाला। बाकी 6% भाग हमारे अन्य जो है मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व से पौधों को बनने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है पौधे को मृदा से प्राप्त होता है और लगभग 1 से 3% तक इसका पौधे का बनने वाला भाग में इसका रोल होता है। दूसरी हम बात करें फास्फोरस की, तो ये लगभग, ये भी, इसका भी स्रोत है मृदा ही है, मृदा से ही ये प्राप्त होगा और लगभग 0.5 से लेके 1% तक इसका रोल होता है, जो पौधों में ये बनने में सहायक होता है। तीसरा हमारा है पोटास है। पोटास ये भी मृदा से प्राप्त होता है और 0.3 से लेके 0.6% तक इसका भाग इसमें सहयोगी होता है बनाने में। हम चलते हैं द्वितीय पोषक तत्वों की बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमको मृदा से ही प्राप्त होता है और 0.1 से लेके 0.4% तक कैल्शियम का भाग होता है, जो पौधों के निर्माण में सहयोगी होता है। फिर दूसरे हम पोषक तत्व की, द्वितीय पोषक तत्व में दूसरे पोषक तत्व मैग्नीशियम की बात करते हैं, जो 0.05 से लेके 1% तक इसके बनने में सहयोग प्रदान करता है। तीसरा हम जिसकी बात करते हैं सल्फर की, तो ये हमारा सोर्स है, हमारा मृदा ही है। 0.05 से लेके 1.5% तक पाया जाता है। अब हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर बात करते हैं तो आयरन हमको मृदा से प्राप्त होता है, जिसमें हमको 100 ppm के करीब हमको पौधे में बनने में इसका सहयोग होता है, जिससे लगभग इतनी मात्रा अगर नहीं रहती तो पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। दूसरे हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें मैग्नीज की, जो हमारा 5% से 0.5 से लेके ये 500 ppm तक, 5 से लेके 500 ppm तक इसका रोल होता है, जो पौधों के विकास में, पौधों के बनने में, पौधों में भाग बनने में इसका सहयोग होता है। तीसरा हम पोषक तत्व की बात करते हैं जो बोरान हमारा है। इनको हम 500 भी ppm से हमको कम मात्रा में पाई जाती है, जिसका हमने कुछ उल्लेख नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं ना कि मतलब पार्ट पर मिलियन हमारा 1,000वां 1,00,000वां भाग में उनकी आवश्यकता होती है। जो हमारा बोरान है, तांबा है, जिंक
जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और सोडियम है। कहीं ना कहीं इनकी रोल और इनकी आवश्यकताएं होती हैं प्लांट के बनने में, तो जिनके इनको हमको पार्ट्स पर मिलियन मतलब बहुत ही सूक्ष्म, यानी अगर आप कहें तो 1 ग्राम भी तो बहुत ज़्यादा होता है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटे सा भाग उनके वृद्धि विकास में, उनके बनने वाले भाग में सहयोगी प्रदान करता है। तो किसान साथियों, आप इसको जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य भाग हमारे हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि जैविक रूप से खेती में इन पोषक तत्वों की कौन मात्रा हम किससे दें ताकि हमारा ये पूर्ण रिक्वायरमेंट पूरा हो, हमारे पौधों की जो आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा पूरा हो। और इसके लिए हम हमारा दूसरा एपिसोड में आप चैनल पर बने रहें, लगातार आप वीडियो देखें और जानेंगे कि जैविक तरीके से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व को कैसे जैविक तरीके से भरपूर देकर और अपने फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड के साथ नई जानकारी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सभी किसान साथियों को नमस्कार।